महेश भट्ट ने हाल ही में एक इंटरव्यू में परवीन बॉबी को लेकर अपनी भावुक यादें साझा की हैं। उन्होंने कहा कि परवीन बॉबी के साथ जो हुआ वो एक अकल्पनीय त्रासदी थी। वह न केवल एक खूबसूरत और प्रतिभाशाली अभिनेत्री थी, बल्कि अंदर से एक संवेदनशील और जटिल व्यक्तित्व की धनी थी, जिनकी जिंदगी अंततः मानसिक स्वास्थ्य संबंधों की भेंट चढ़ गई। महेश भट्ट ने बताया कि परवीन बॉबी का मानसिक संतुलन धीरे धीरे बिगड़ने लगा था और उन्होंने स्वयं ये स्वीकार किया था कि उन्हें डर लगने लगा है। एक बार उन्होंने उन्हें कहा, मुझे डर लगता है। इस एक पंक्ति में उस समय की पीड़ा और असहायता समाई थी, जो एक प्रसिद्ध अभिनेत्री होते हुए भी वह महसूस कर रही थी। उस दौर में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर न तो समाज में जागरूकता थी और न ही पर्याप्त चिकित्सा समर्थन। परवीन बॉबी 1970 और 80 के दशक की सबसे सफल और ग्लैमरस अभिनेत्रियों में गिनी जाती थी। उन्होंने अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, विनोद खन्ना जैसे बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया और फिल्म इंडस्ट्री में एक नया स्टाइल स्टेटमेंट सेट किया। लेकिन उनकी आंतरिक दुनिया में जो संघर्ष चल रहा था वह धीरे धीरे उन्हें टूटने की कगार पर ले आया। महेश भट्ट ने अपने और परवीन बॉबी के रिश्ते के बारे में भी बात की। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके संबंध बहुत जटिल थे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जब परवीन मानसिक अस्थिरता की ओर बढ़ रही थी तब वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते थे। महेश भट्ट ने बताया कि वह उस समय मात्र 26 वर्ष के थे और एक ऐसे अनुभव से गुजर रहे थे जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। उन्होंने परवीन की मानसिक स्थिति को समझने की भरपूर कोशिश की और उनके साथ रहने का फैसला किया, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि परवीन बॉबी को स्किज़ोफ्रेनिया होने का संदेह था। हालांकि उस समय इसकी स्पष्ट चिकित्सा पुष्टि नहीं हो सकी थी। वह कहती थी कि कुछ लोग उन्हें मारना चाहते हैं, उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। वह अक्सर कहती थी कि उन्हें सरकार और मीडिया से खतरा है। कई बार वह एक कमरे में खुद को बंद तक कर लेती थी और आशंका करती थी कि कोई उनकी निगरानी कर रहा है। महेश भट्ट ने इस दौर को एक पैदल चलती त्रासदी बताया। महेश भट्ट ने याद किया कि कैसे परवीन बॉबी ने एक बार उन्हें फोन करके कहा था कि उनके पीछे CIA लगी हुई है। उन्होंने दावा किया कि उनके पास मौजूद फिल्मी स्क्रिप्ट्स दरअसल सीक्रेट फाइल्स हैं और कुछ लोग उन्हें मिटाना चाहते हैं। ये बातें सुनकर महेश भट्ट हैरान रह गए थे, लेकिन उन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया क्योंकि ये मानसिक बीमारी की शुरुआत की ओर संकेत कर रहा था। उन्होंने ये भी बताया कि परवीन बॉबी का फिल्मी करियर उनके मानसिक असंतुलन की वजह से प्रभावित हुआ। वह शूटिंग पर अनियमित हो गई थी, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के फोन उठाना बंद कर दिया था और कभी कभी अचानक गायब हो जाती थी। इन सब के बावजूद इंडस्ट्री में उनके लिए सम्मान बना रहा, लेकिन उनका निजी जीवन पूरी तरह से अकेलेपन और डर से भर गया। महेश भट्ट ने परवीन बॉबी की हालत को समाज के लिए एक आईना बताया। उन्होंने कहा कि ये दुखद है कि हम ऐसे व्यक्तियों को तब तक नहीं समझते जब तक वे पूरी तरह टूट ना जाएं। परवीन के साथ जो हुआ वह केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं थी, बल्कि ये उस सामाजिक उदासीनता का भी प्रमाण है जो मानसिक स्वास्थ्य जैसे गंभीर विषय पर मौन साधे रहती है। उन्होंने ये भी कहा कि परवीन बॉबी ने कभी भी पूरी तरह से मदद लेने का विकल्प नहीं चुना। वे चाहती थी कि लोग उनकी बात समझें, लेकिन जब उन्हें ये महसूस हुआ कि दुनिया उन्हें पागल कहने लगी है तो वह और भी अधिक आंतरिक रूप से टूट गई। एक दौर ऐसा भी आया जब उन्होंने खुद को दुनिया से पूरी तरह काट लिया। अंतिम समय में वह मुंबई के एक फ्लैट में अकेली रह रही थी, जहां उनकी मौत के 3 दिन बाद उनका शव बरामद हुआ। महेश भट्ट ने अंत में कहा कि अगर आज जैसी मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उस समय उपलब्ध होती तो शायद परवीन बॉबी की कहानी कुछ और होती। उन्होंने ये भी महसूस किया कि परवीन के जीवन से उन्हें खुद अपने सिनेमा के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषयों को उठाने की प्रेरणा मिली। वे मेरी प्रेरणा रही। मेरी चेतना को झकझोरने वाली सच्चाई उनके जाने के बाद मैं पूरी तरह से बदल गया, उन्होंने कहा। महेश भट्ट की बातें न केवल परवीन बॉबी की असमाप्त कथा को सामने लाती हैं, बल्कि ये भी बताती हैं कि स्टारडम के पीछे कितनी गहरी पीड़ा छिपी हो सकती है। परवीन बॉबी की जिंदगी इस बात की गवाही है कि मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना कितनी बड़ी भूल हो सकती है। उनकी कहानी महज एक फिल्म अभिनेत्री की नहीं, बल्कि एक संवेदनशील आत्मा की है जो इस दुनिया को समझ नहीं पाई और ना ही दुनिया ने उसे समझा। इस बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहें द पेज 90।